आप देखेंगे स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की ट्रिक्स आप लोग देखेंगे यहाँ पे, और आप पाएंगे कि अभी तक यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर ट्रिक्स किसी ने भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए दिया होगा। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे बच्चों तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने बेहतर ट्रिक्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्लासेस हम शुरू करते हैं आज की। आज बहुत अच्छा दिन भी है, संडे है, आप सभी ने बहुत इंजॉय भी किया होगा, आशा करता हूँ ऐसा। चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। तो राइजिंग टन्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है बच्चों, और प्लीज लास्ट तक आज जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स रास्ते में आने वाले हैं और पूरे लास्ट तक ये ट्रिक्स आते रहेंगे। और इसमें स्क्वायर में बच्चों आप लोग थोड़ा भी घबराना नहीं, क्योंकि मैं सारे टाइप की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। अब उसमें से जो चीज आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। पहले क्या होता था, बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो अपना एक पर्टिकुलर ट्रिक लगा के देंगे और आपको उसे समझना पड़ेगा, और किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ट्रिक्स पाएंगे, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं, आप हमें गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं बच्चों, ठीक है, risingsunsacademy.com के जरिए। फेसबुक पे हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइजिंग सन्स अकेडमी करके भी आप लिख सकते हैं, या rising.suns.5। ठीक है बच्चों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टचअप कर सकते हैं, हम वहां भी राइजिंग सन्स अकेडमी के नाम से ही हैं बच्चों। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी क्लासेस आपकी लेते हैं वहां पे आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाया करेगी। ठीक है बच्चों, और ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ कॉपी इन क्लासेस की मिल जाया करेंगी। ठीक है बच्चों, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं हमें, अगर यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो साथ के साथ ही सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्ञान बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, आज थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट भी है साथ में क्लास के लिए बच्चों। ठीक है, अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है कि हमने जो पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं आपको, हम संडे को भी क्लासेस लेंगे, जैसा कि आज हम संडे को स्ट्रीम कर रहे हैं आप लोगों के सामने। बट बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू कर दिया है। ठीक है, हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिया है, तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जा रहा हूं मैं, तो इसकी वजह से हमने एक शेड्यूल फिर से नेक्स्ट किया है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों को आप लोगों की क्लासेस चला करेंगी, और संडे को आप लोगों की क्लासेस, जैसा कि आपको छुट्टी चाहिए होता है एंजॉयमेंट के लिए, तो आप लोग एंजॉय करिए उस दिन भी, और मैं आप लोगों के लिए कुछ काम कर लिया करूं एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मोटो होता है ना बच्चों, ट्रू एजुकेशन। ठीक है, जो सच का एजुकेशन है, जो बच्चों को चाहिए होता है, जो बच्चों को एक टीचर को देना होता है, वही काम हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आप यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, हमने पीछे भी डिस्प्ले किया था, और हमारा एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। और ईमेल आईडी भी, आपको अगर कुछ ईमेल करके पूछना है तो आप हमसे ईमेल पे भी टचअप कर सकते हैं बच्चों। और आपको ये सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, ऐसा मैं काफी पहले से कहता आ रहा हूँ। ठीक है, ये सारी जितनी भी ये क्लासेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करना है बच्चों, हमने यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है आप लोगों के सामने, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ बीच में मैंने ग्रे कलर कर दिया है और ब्लू नंबर्स हैं उसमें, उनको आप ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे बच्चों कि ये एक स्क्वायर्स हैं। किसके स्क्वायर हैं? देखिए, आप यहां से देखेंगे ये 2 का स्क्वायर है, और इधर से 2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे पाएंगे ये 14 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और इसी तरीके से ये 14 का स्क्वायर इधर से आ रहा है। यानी कि स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों, जब हम टेबल को सजाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए केवल हम 10 तक का टेबल लें तो हमें यहां से और ऐसे लेना होगा, राइट। तो आप देखेंगे कि 10 तक के टेबल को जो हमने सजाया था, जो हमने लिखा है इस तरीके से, तो उसके सीधे डायगोनल्स में क्या करेंगे, हमारा स्क्वायर वाला नंबर्स मिलेगा। इसीलिए तो बच्चों जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, लेंथ स्क्वायर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो हो गया स्क्वायर के बाद थोड़ा सा हम ज्योमेट्री में चले गए थे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्लासेस को।
तो आपको सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए बच्चों, 1 से लेकर 20 तक का टेबल तो ऑलमोस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट कई सारे बच्चों को आप में से आता भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 तक का टेबल तो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो मैं इसको आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है कि बच्चों जब भी पीडीएफ कॉपी आपको मिलेगी तो वहां पे आप 20x20, ये टेबल कितने का है बच्चों, 20x20 का देख सकते हैं आप, यहाँ भी 20 है और इसके लास्ट में भी 20 है। ये 20x20 का टेबल है और आप लोग इसे क्या करना है, जरूर थोड़ा सा देखना, एक बार जरूर पढ़ना, एक बार पढ़ने से भी काफी चीजें याद हो सकती हैं। तो चलिए बच्चों हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम बेसिक स्क्वायर्स निकालते हैं। बेसिक स्क्वायर्स मैं बोलता हूँ उन नंबर्स को जो 1 से 9 के बीच में होती हैं, या 1 से 10 बोल सकते हैं हम। तो 1 का अगर हम स्क्वायर बोले तो आप लोग फटाफट, अगर आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं बच्चों, तो चैट बॉक्स में 1 से लेकर के 10 तक का टेबल लिखना शुरू कर दीजिए। तो हमने 1 का स्क्वायर लिखा, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। हमने 2 का स्क्वायर लिखा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा। हमने 3 का स्क्वायर लिखा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9 आ जाएगा। हमने 4 का स्क्वायर लिखा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 16 आ जाएगा। हमने 5 का स्क्वायर लिखा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 25 आ जाएगा। बोलेंगे सर आप तो ये 1 से 10 तक का तो सबको याद रहता है। बच्चों हम यहीं से जो स्क्वायर के पूरे टेक्निक्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती हैं और बेसिक चीजें हमें जाननी भी चाहिए। इसी तरह जब 6 का हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों, 36 होगा। 7 का करने से 49 होगा। आप लोग चैट बॉक्स में 1 से 10 तक फटाफट स्क्वायर लिखिए, जिससे कि मुझे पता चल सके आप सभी को स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है बच्चों। 10 तक का तो एटलीस्ट आपको आता ही है। 8 8 जा 64, और इसी तरीके से 9 9 जा 81, और 10 10 जा 100, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखने वाली क्या चीज है, आप गौर करना, मैं दूसरे कलर से आपको शो करता हूं। नंबर पास 1 से कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। और इन्हीं नंबर्स के ऊपर हमें डिस्कशन आज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 तो है, वेरी गुड। अब 2 है, कहीं दिख रहा है इसमें, 6 9 लास्ट डिजिट्स, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ बच्चों, या यूनिट डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जिनके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो यूनिट डिजिट है। आप यूनिट डिजिट में आपको ढूंढना है। 1 है, हाँ जी 1 है, 1 कट कर दिया हमने। 4 है, 2 है, 2 नहीं है, 2 छोड़ दो। 3 है, 3 भी नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। अब उसके बाद आप देखिए 4 है, यस 4 है, तो हमने क्या किया, 4 को कैंसिल आउट कर दिया। 9 को भी कैंसिल आउट कर दिया, चलो ऐसे कर लेते हैं फटाफट। 6 को भी कैंसिल आउट कर दिया, 5 को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो 0 है, हाँ 0 भी है, 0 को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब कौन से नंबर्स नहीं बच रहे, नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों, तो आप देखिए वो नंबर्स इस तरीके से हैं। वो नंबर्स कौन है, 2 है। वो नंबर कौन से हैं, 3 है। वो नंबर कौन से हैं, 7 है और 8 है। ये 2 3 7 8। अब यहां से आपको एक चीज पता चल सकती है बच्चों, ठीक है। ये 2 3 7 8 जो नंबर्स हैं, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में हो, ठीक है, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। वेरी सिंपल, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। उनके आंसर्स पॉइंट में आएंगे, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर्स पॉइंट में आएंगे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। अब जैसे ये है 1 4, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर कहे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाने के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के ऊपर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी आपने देख लिया 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर देख लिया, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर देख लिया। तो आगे हम बात करते हैं 11 का स्क्वायर। यहाँ पे एक ट्रिक भी है, ठीक है बच्चों, ये ट्रिक भी है, और ट्रिक के साथ साथ ये आपको याद भी करना होगा। तो ट्रिक क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, मैं एक नंबर पे समझाऊंगा, उसके बाद मैं फटाफट आंसर्स लिखना शुरू कर दूंगा। चलिए मैं 13 की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, 13 के स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो 13 के स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो नंबर्स लिखने हैं वो क्या हो जाएंगे, ये 13 था और 13 में हमें 3 ऐड कर देना है। वेरी सिंपल, कितना होता है आप सब बता सकते हैं, 1
6। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर 14 के स्क्वायर की, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों कि यहाँ पे हमें लास्ट में केवल अभी 1 डिजिट ही चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए। तो सिंगल डिजिट के लिए हम 6 को तो यहाँ पे रखेंगे और 1 को क्या करेंगे हम कैरी के रूप में रखेंगे। मैं बाद में इसको मिटा दूंगा, अभी मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे हम इधर कैरी के रूप में रखेंगे। तो अब 14 में क्या करना है, 14 में करना है हमें 4 ऐड कर देना है। ठीक है, ये 4 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 14 और 4 18 हो जाएगा, और 1 जो कैरी था हमारा यहाँ पे 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 14 के स्क्वायर का 196। तो अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट मैं इनके स्क्वायर्स लिख देता हूँ। ठीक है, और इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी रखना। चलिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, क्योंकि 12 तो 14 होते हैं बच्चों। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं ये स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्वायर ही समझना। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 14 4 18 19 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, क्योंकि 15 5 20 और 2 उधर से कैरी आएगा, तो 225 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 इसमें कैरी जाएगा, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 प्लस 3 25 हो जाएगा। और इसी तरह 17 में कितना हो जाएगा स्क्वायर में 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24, और 24 में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 289। फिर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 8 64 4 हो जाएगा, और 6 हमारे पास कॉमन आ गया, और 18 और 8 हो जाएंगे 26, और 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32। और इसी तरीके से 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लास्ट में तो 1 हो जाएगा, 8 हमारे पास आ जाएगा, और 19 और 9 28 हो जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 और 6 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 391। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बार इस बोर्ड को, इस पूरे बोर्ड को एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि कोई डाउट ना रहे, और एक बार जरूर अपने मन में इसको रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ठीक है, इसको जरूर एक बार अपने मन में बच्चों रिवाइज कर लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूं। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, और उसके बाद आपका क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और इसी तरह 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास 225 है, किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ये जीरो लग रहा होगा, बट ये है 361। और इसी तरीके से बच्चों 20 का तो आप कौन नहीं जानता है। अगर ऐसा कोई नंबर आए बच्चों तो लास्ट में जीरो है, तो जीरो के लिए हम लिख देंगे 00, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर 11 से लेकर के और 19 तक का। ठीक है, लेकिन ये मैंने किया कैसे था, तो इसके 3 तरीके हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके 3 तरीके हैं। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं, वो 3 तरीके कुछ इस तरीके से हैं। एक तो जब बेस हो, when base is 10 or 10 or multiple of 10 और मल्टीपल ऑफ 10। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, हम टोटल 3 या 4 तरीकों के ट्रिक्स बताएंगे और सब डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से। दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, अब दूसरा हो जाएगा जब आपका बेस हो 100 या मल्टीपल ऑफ 100 या मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, जैसे 200 हो, 300 हो, 400 हो, इस तरीके से हो, तो ये मल्टीपल्स कहे जाते हैं। इसके लिए 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 कहे जाएंगे। इसी तरीके से बेस जब आपका 1000 और मल्टीपल ऑफ 1000 हो, और आप चाहें तो, और अगर आप चाहें मल्टीपल ऑफ 1000 हो, तो अब ये काम आगे भी करेंगे। जैसे 10,000 की बात है, फिर 1 लाख की बात है,
1 लाख की, 1 करोड़ की बात है, 10 करोड़ की बात है, तो ऐसे जितने नंबर्स होंगे उन सबका आप इस तरीके से ट्रिक निकाल सकते हैं। आप किसी को भी चकित कर सकते हैं, एकदम से उसको सहम जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि आप लोगों ने ये ट्रिक्स कैसे बना लिए और कैसे इतना फटाफट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अभी आप लोगों से, जब बेस 10 हो बच्चों, व्हेन बेस इज 10। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर चीज में बहुत ही क्लियरली बात करता हूँ, ठीक है बच्चों। नहीं तो बाकी टीचर्स आते हैं वहां पे फटाफट आपको ट्रिक्स बताते हैं, आप सोचते हो ये तो बहुत ही बेहतरीन है और ये ट्रिक्स कैसे बना, कैसे, ये इस चीज के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम बात करते हैं जब बेस हमारा 10 हो, तो जब 10 प्लस या 10 माइनस में, तो जब 10 माइनस में था, 10 माइनस का मतलब ये है कि 9 से और पीछे 1 की तरफ, तो ये तो आपको बेसिकली याद है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली याद है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर बस डिस्कस करना ही नहीं है। अब जब आपका 10 प्लस हो, जैसे कि हमने लिखा था 11 का, हमने लिखा था 12 का, तो इसका तो हमने बता दिया। अब जरा उसी चीज को आप ध्यान करिए, जैसे अगर हमें 14 का स्क्वायर करना चाहिए था, तो हमने क्या लिखा था, 4 का स्क्वायर लिखा था, और लास्ट में हमेशा 1 डिजिट रखना है। कितना डिजिट रखना है बच्चों, 1 डिजिट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हमने किया था, तो कितना होना था, 16 होना था। तो इस 6 को क्या किया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अब ये 6 तो यहाँ पे आ गया, ये 1 अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे। अब 14 तो ये रहा, 14 में 10 से कितना बड़ा है, तो 10 से ये 4 बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। और ये 1 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कैरी वाला था, ठीक है। तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19, 196। अब जरा हम आगे चले, अगर आपको ये इस तरीके से, तो हम कहां से कहां तक कर सकते हैं, 11 से लेकर के और पूरा 19 तक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके को यूज करके हम कहां तक कर सकते हैं, 11 से लेकर के और 19 तक हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हमारा नंबर 20 प्लस हो, ठीक है, जब हमारा नंबर 20 प्लस हो, 20 प्लस या माइनस कुछ भी हो, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है 20 प्लस या माइनस कुछ भी हो, जैसे कि अगर हमें 19 का स्क्वायर निकालना है, ये हुई माइनस वाली बात, ठीक है, ये हुई माइनस वाली बात, मैं थोड़ा इसको मोटा कर देता हूं, ये हुई माइनस वाली बात। तो माइनस वाली बात कैसे हुई, 20 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया है। हमें केवल कितना डिजिट लेना था बच्चों, 1 डिजिट लेना था, सिंगल डिजिट लेनी थी। मैं ये डिजिट के ऊपर क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जब हम 100 का करेंगे 2 डिजिट लेंगे, जब 1000 का करेंगे 3 डिजिट की बात होगी, जब 10,000 की बात होगी तो वहां पे 4 डिजिट्स होंगे। जितने जीरोस आपको मिलेंगे उतने डिजिट्स वहां पे आपको बनानी पड़ेगी। बनाने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 1000 के ऊपर बात कर रहे हैं, 1000 का कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करना है आपको, और आपके लास्ट में मान लीजिए 8 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 64, लेकिन डिजिट कितनी होनी चाहिए, 3, तो 3 डिजिट इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो ये 3 डिजिट का हो गया। ये यहाँ पे केवल समझाने के लिए था, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिजिट का ध्यान जरूर रखना है इसमें। चलिए, ये बहुत ही टफ नहीं है, मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना आसान तरीका है, ठीक है। तो 20 से कितना कम है, 19, 1 कम है, 1 का स्क्वायर तो हमने लिख दिया जी 1, ठीक है। अब चूंकि 1 कम था तो 19 माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 18 तो आ गया हमारा, लेकिन बेस क्या लिया था आपने, बेस लिया था 20, 10 का कितना है, तो 10 का 2 गुना है 20। तो इसी तरीके से जो आपका ये माइनस प्लस करके ये नंबर आया हुआ है 18, इसका क्या करना होगा आपको बच्चों, तो 18 इंटू 2 करना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 36, और यहाँ पे आप लिख देंगे 36। और आपने देखा था कि पिछले वाले तरीके से भी हमारा कितना नंबर आया था, 361, और इस तरीके से भी कितना आ रहा है, 361। ये इसका मतलब हमारा ये ट्रिक काम कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आपको फटाफट एक और तरीका हम बताते हैं, ठीक है। जब हमारा नंबर 20 से क्या हो, बड़ा हो, जब हमारा नंबर क्या हो, 20 से बड़ा हो, 20 प्लस हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए 20 प्लस अगर कोई नंबर लेना है तो हम ले सकते हैं, चलिए 23। आप लोग जब बाद में भी ये वीडियोस देखेंगे, अभी तो लाइव हूं मैं, जब बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा। अगर फैंटास्टिक है तो जरूर आप उसमें टाइप करना फैंटास्टिक, ठीक है बच्चों। अगर तो ये नंबर्स हमारे पास 20 प्लस हैं, चलिए मान लिया 23 है, तो हमने क्या करना है,
3 का तो स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 9। बहुत ही बढ़िया बात है बच्चों। लेकिन ये 20 से कितना बड़ा है, तो 20 से ये 3 बड़ा है। कितना बड़ा है, 20 से कितना बड़ा है, 20 से कितना बड़ा है या कितना कम है। यहाँ पे जब हम बात किए थे तो कम की बात किए थे, अभी जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बड़े की बात कर रहे हैं। जब कम था तो हमने क्या किया था, घटा दिया था, जब बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 23 में हम क्या कर देंगे, 3 का प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। लेकिन बेस क्या लिया था आपने, बेस तो लिया था 20 का, 20 10 का कितना है, 10 का 2 गुना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 26 को भी 2 गुना करेंगे। 26 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 52 और आंसर आ जाएगा 23 के स्क्वायर का 529। देखिए कितना आसान है बच्चों। ठीक है, इन्हीं तरीकों को यूज करते हुए आपको सारे नंबर्स के आपको स्क्वायर निकालने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर रखी है बच्चों, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना फास्ट होते जाएंगे, क्योंकि एक ही तरीका है जीवन में तेज बनने का, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट होते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसी तरीके से जब बेस हमारा 30 हो, क्या हो, जब बेस 30 हो तो ये बेस 30 कितना है 10 का, तो 10 का कितना है 3 गुना है बच्चों। ठीक है, ये बेस कितना है 3 गुना है, तो हमें भी क्या करना होगा, जो नंबर्स आएंगे हमारे पास उनको क्या करना होगा बच्चों, 3 गुना करना होगा। जो प्लस या माइनस हम कर रहे थे, याद है आपको पीछे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें 3 गुना करना है। तो चलिए हम बीच में एक लाइन बढ़िया सा खींचते हैं और काम शुरू करते हैं। जब नंबर 30 से कम हो, ठीक है, 30 माइनस हो, और जब नंबर 30 प्लस हो। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। चलिए, जब 30 माइनस है और 30 प्लस है, 30 माइनस में हम नंबर ले लेते हैं बच्चों 27। इसको हम पहले वाले भी तरीके से कर सकते हैं, 20 का बेस लेके भी कर सकते हैं, 30 का बेस लेके भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए सर इसका बताइए 20 का बेस लेके कैसे करेंगे, अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बाद में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। सारे बच्चों से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से एक आग्रह है कि अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती हैं या नहीं दिक्कत आती है उनको समझने में, तो आप क्या करेंगे बच्चों कि आप हमें हमारे नंबर्स नीचे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके और आप बोलेंगे कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई और आप दोबारा बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब 30 का बेस माइनस है तो 27 हमने एक नंबर ले लिया, तो 30 से कितना कम है, हम देखेंगे 30 से कितना कम है, तो देखेंगे हम कि 30 से 3 कम है। कितना कम है बच्चों, 3 कम है। तो इस 3 का अभी इस बार मैं थोड़ा अलग अलग कलर से आपको समझाता हूं। ये कितना कम है, 3 कम है। 3 का तो हमने कर देना है स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 9। ठीक है, 3 का तो कर दिया हमने जी स्क्वायर और लिख दिया 9। चूंकि ये कम था, 30 से कम की तरफ था, तो 27 में भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 का। तो जब माइनस कर देंगे 3 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आ जाएगा। लेकिन ये कितना, ये हम बेस क्या लिया था, हमने बेस लिया था 30 का, तो 24 को हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, क्योंकि 24 क्या होता है 72। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो दिमाग में आप इसको कर सकते हैं। 24 क्या होता है 12 इंटू 2 और ये इंटू 3, तो 3 3 दूनी 6 और 12 6 जा 72, तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है 72। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख देना है 72, और आप देखेंगे कि 27 का जो स्क्वायर आएगा बच्चों वो 729 आएगा। ठीक है, बढ़िया लग रही है ट्रिक्स, अगर मजेदार लग रही है तो भर भर के कमेंट करिएगा आप सब भी। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम 30 प्लस के ऊपर बात करते हैं। तो हमने एक नंबर ले लिया जी 34, क्या ले लिया 34 का स्क्वायर। अब हम फटाफट इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 16, सॉरी हाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 16 आएगा, क्योंकि ये 30 से 4 बड़ा है तो हमने कर दिया 16, लेकिन हमें तो केवल एक डिजिट चाहिए तो हमने एक को अपने मन में कैरी कर लिया। अब 34 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। 38 किसके नजदीक है 40 के, 40 में कितना कितना कम हो गई है 38 प्लस 2 40 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं अगर 3 से, तो आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका 40 माइनस 2 तो 38 ही होता है ना,
ठीक है, और 34 + 4 38। ये मल्टीप्लाई करने के कुछ तरीके हैं छोटे मोटे, जो आप नॉर्मल तरीके से जब यूज करते रहेंगे ना बार बार, तो आपको ये आदत सी पड़ जाएगी इनमें। ठीक है बच्चों, चलिए आप में से जितने बच्चे अभी आ चुके हैं बच्चों, हाँ अभी सारे बच्चों का अभी मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, अभी उन्नति का मैसेज मिला बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग एकदम एंजॉय करिए क्लासेस को और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ थे, अभी एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ और दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैं कैसे कर रहा था, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, फटाफट भागने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो 34 में हमने क्या किया था, 4 का स्क्वायर किया था, तो हमने क्या लिखा था 16, मैंने इसके लिए 1 निकाल के यहाँ पे रख दिया था, 6 यहाँ पे रख दिया था। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। 34 में हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है, क्या हो जाएगा हमारे पास 38। चूंकि बेस हमने क्या लिया था, 30 लिया था बेस, तो 30 लिया था तो हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से तो 3 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन होगा, दिमाग में कैसे करेंगे आप, आदत बनाएंगे तो हो जाएगी, मेरे दिमाग में तो हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के आपको यहाँ पे दोबारा इसको लिखता हूँ। क्या मैं 38 को लिख सकता हूँ 40 - 2, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 से कितना हो जाता है, सीधा सीधा 120, और ये कितना हो जाता है 6, 20 में से अगर 6 माइनस करते हैं कितना हो जाता है 114, 114, और ये एक यहाँ पे बचा हुआ है तो 115। ठीक है, और आप इसे जरा कैलकुलेट करके देखिए बच्चों कि क्या 34 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1156 यानी कि 1156 1156 आता है। आप इसे जरूर चेक करके बताना, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत निकले तो आप लोग कमेंट करके बताना, चैट बॉक्स में बताते रहिए अगर आप लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए 120 - 6 और इस तरीके से 1156 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अगर ये इसमें से कोई भी तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो ऑन एन इंस्टेंट आप तुरंत पूछिए, कमेंट बॉक्स में करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूंगा बच्चों, आगे 40 50 60 70 80 90 सब ये सारे नंबर्स इस तरीके से इसी तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इन नंबर्स को डाल रखा है स्क्वायर करके बच्चों। तो आप देखेंगे 1 से लेकर के 10 का स्क्वायर, 11 से 20 का स्क्वायर, 21 से 30 का स्क्वायर। आप इसको पढ़िए जरूर एक बार। ठीक है, 31 का स्क्वायर कितना होगा 961, उसके बाद 1024 1089। अब क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे क्यों दिखाना चाह रहा था ये चीज, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ना समझ में आए। ठीक है, आप इसको देखेंगे कि थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। चलिए मैं 40 में ना एक 40 प्लस का बता देता हूँ यहाँ पे। 40 प्लस का अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी मान लीजिए हमें 43 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 43 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो हम सीधा सीधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। चूंकि 40 बेस लिया था ना हमने, तो 40 में 3 हमने ऐड करना है, तो 43 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 43 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि ये हो जाएगा कितना 46। अब क्या करना है हमें, 46 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 46 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको, मैं लिख सकता हूं इसको 40 and +6, क्योंकि ऐड करना माइनस करने से ज्यादा आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करें 40 में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160, और ये हो जाएगा 24, और आप देखेंगे 160 और 20 80 और 4 84 184 हो जाएगा, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे जी 184। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1849 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 1849 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कितना आसान है तरीका। ठीक है, आप इस तरीके को जरूर पूरे 1 से 100 तक का आप लोग जरूर करना क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैंने आगे डाल चुका हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, 51 स्क्वायर से लेकर के और पूरा 100 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो आप इसमें अब मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूं, जब बेस हमारा 100 हो, जब बेस 100 हो, और अभी मैं बात करूंगा 100 माइनस के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो 100 के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमने ले लिया जी 97 का स्क्वायर करना है, हमने क्या करना है 97 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना कम है जी 3 कम है। अब जो मैं डिजिट डिजिट की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को उस डिजिट के बारे में समझ में आएगा। तो 3 कम था ना,
100 से 97 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 09। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 100 है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट लेके चलना है। 3 का स्क्वायर करने पे हमें केवल 1 डिजिट मिलेगा, लेकिन हमें इसे 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करना होगा, 0 ऐड कर देना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब 100 से 97 3 कम था, तो 97 में से भी आप 3 कम कर दीजिए। 97 से जब 3 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 94, और ये नंबर्स हो जाएंगे 9409। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 97 का जो स्क्वायर है वो भी है 9409, और आपका ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने पूरे 1 से लेकर 99 तक के जो स्क्वायर्स का टेबल होता है ना बच्चों, ऐसा टेबल आपको ना तो किसी टीचर ने बताया होगा, मुझे नहीं लगता है किसी टीचर ने आपको बताया होगा, और ना तो कोई फ्यूचर में आपको बताने वाला है। मुझे नहीं लगता कहीं भी आप पाओगे। तो आप यहाँ से इस टेबल को देखिए और एंजॉय करिए एकदम पढ़ाई का अपने। मैं इसीलिए हर बार अपनी पढ़ाई का तो बहुत एंजॉय करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1296, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अब आप देखिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इधर से 3 लेना है और इधर से 6 लेना है। इसी तरीके से इधर से 1 लेना है, अगर अगर आपने इधर से 1 लिया और इधर से 2 लिया तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इधर से अगर 4 लिया आपने और यहाँ तक आया और इधर से 3 लिया, तो ये कितने का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1849। आप लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा बच्चों, इस टेबल को क्या करना कि आप लोग प्रिंट करा के, ठीक है, आप लोग प्रिंट करके इस टेबल को और अपने स्टडी रूम में चिपका लेना, और जब भी आप स्क्वायर्स के नंबर्स के ऊपर वर्कआउट करोगे तो आप इन टेबल को सामने रख के करिए, जिससे कि आपको आसानी भी होगी, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसी टेबल से आपको ये स्क्वायर्स याद भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 1 से 99 तक का टेबल है। आप लोगों के सहूलियत के लिए जो ऐसे वाले नंबर्स हैं ये पहले लिखे जाएंगे फर्स्ट, और जो ऐसे वाले नंबर्स हैं ये सेकंड में लिखे जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आप 7 देख रहे हैं और आपको चाहिए कि 78 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो इधर से 7 वाले पे जाइए और इधर से 8 वाले पे जाइए। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से आप लोगों को बता देता हूँ ये कैसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है। नीचे की तरफ 7 जाइए और साइड की तरफ आप जाएंगे कितना, 8, इधर की तरफ जाएंगे 8 और इधर की तरफ जाएंगे 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको 78 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फटाफट, तो आप देख सकते हैं 78 का स्क्वायर हो जाएगा 6084। कितना हो जाएगा बच्चों, 6084। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। ओके, हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब 100 बेस हो, क्या हो बच्चों, जब 100 बेस हो। ठीक है, तो जब 100 बेस है तो हमारा कैसे करना होगा। अब मान लीजिए आपको 106 का स्क्वायर करना है। क्या करना है आपको, 106 का स्क्वायर करना है। ये बच्चों ये कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में तरीका बताया था ना 100 बेस लेके, वही तरीका है। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे नंबर एक जैसे होने हैं, तो ये थोड़ा एक उसमें हमने कट शॉर्ट कर दिया है, बस कट शॉर्ट मतलब कि उसको कट करके और छोटा बना दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो चलिए 6 का क्या हो जाएगा, 36, और हमें 2 डिजिट चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमें 2 डिजिट मिल भी गई। ठीक है बच्चों, कितना मिल गई, 36। 100 से 6 बड़ा है ना, 106 क्या है, 100 से 6 बड़ा है। 100 से देखेंगे, 100 से 6 बड़ा है, 100 से 4 छोटा है, 100 से 3 छोटा है, 100 से 2 बड़ा है। इस तरीके से हमें चीजें देखनी होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, 100 से 6 बड़ा है, तो 106 प्लस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 112। वेरी सिंपल, ये तो बहुत इजी है जी। लो जी, हमने लिख दिया 112। कंप्यूटर से फटाफट फास्ट आप बता देंगे। 106 टाइप करने में जितना टाइम लगेगा किसी लड़के को, तब तक आप 106 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हमें 104 का स्क्वायर लिखना हो, 4 4 जा कितना हो जाता है बच्चों, 16 हो जाता है। तो 16 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 108। लो जी, आपका आंसर आ गया 10816। ठीक है, 104 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो सॉरी 104 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 10816। बच्चों बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी 100 के बेस पे मैंने वर्कआउट किया ना, अब थोड़ा सा हम इसको लेके चलते हैं। जैसा कि आपको याद है कि 10 का हमने किया था, 20 का किया था, 30 का किया था, 40 का किया था। जब हम 40 का कर रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई, 30 का कर रहे थे 3 से मल्टीप्लाई, 20 का कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अब 100, 200, 300, 400 में चलेंगे। मान लीजिए आपको 203 का स्क्वायर करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 का सीधा सीधा आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, 3 का आप सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 09। 09 हम क्यों लिखेंगे, आपको बताया था मैंने। 09 हमें इसलिए लिखना होगा बच्चों कि यहाँ पे 100 हमने लिया हुआ है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो के लिए 2 डिजिट हमें बनानी होंगी। अगर 2 डिजिट मिल जाती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें क्या है, जैसे 3 3 से 9 था, तो हमने 2 डिजिट बनाने के लिए इसको क्या किया बच्चों, 09 कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये 2 डिजिट बना लेने होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 200 से 3 क्या है, बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमने क्या किया, इसको 206 कर दिया। और ये चूंकि 100 का कैसा मल्टीपल है, तो 100 का 2 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसको 2 टाइम्स भी कर दिया। और 206 का 2 टाइम्स करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो इसी तरीके से कर सकते हैं, 2 6 12 और 2 2 4। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, 2 6 12 आपको पता है, ये 200 प्लस 6 लिख लीजिए। तो 2 6 12 तो पता है, 2 2 400 हो जाएगा, यानी 400 प्लस 12 इज इक्वल टू 412। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए जी, यहाँ पे आप लिख दीजिए 412, 412 और 09, ये हो गया जी आपका 203 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आप लोग जरा लिख के दिखाइए मुझे, 205 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फटाफट लिखिए। 210 का दोगुना हो जाएगा 420। देखिए जी कितना आसान है, ठीक है। कुछ टीचर्स यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वो फटाफट 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 आपको बताएंगे, आपको लगेगा अरे टीचर को तो बहुत तेज आता है। टीचर को तो कितना भी तेज आए या टीचर को धीरे आए, आपको कितना फास्ट आता है मैटर ये करता है बच्चों, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्ट, लेकिन आप कैसे करेंगे ये हमें सिखाना होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि बच्चे कितनी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, कुछ नहीं किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर हमने कर देना है 25। 25 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट उसको लिख दिया सीधा सीधा, उसमें कोई जीरो ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये 205, ठीक है, प्लस 5, ये हो जाएगा 210। 210 हो गया, जीरो को हमने क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है। इसको मैं कट करके गलत कर रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं इग्नोर। अभी मैं इसको इग्नोर करता हूं जीरो को, ठीक है, इग्नोर कर दिया मैंने जीरो को। और 21 को देखा, 21 का दोगुना तो हमें बहुत आसानी से पता है 42 होता है। अब ये जीरो यहाँ रख दो, 420 मैंने यहाँ रख दिया, लो जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो 200 वाला माइनस वाला भी कर सकते हैं। चलिए 200 में माइनस वाला करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 198 का हमें स्क्वायर करना हो, 200 से कितना कम है जी, 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर तो हम 4 कर देंगे। बट यहाँ पे हमें 2 जीरो की बात हो रही है, 200 की बात हो रही है और 2 जीरो है उसमें, ठीक है। जब 200 है और 100 का मल्टीपल है और 2 जीरो है, तो 2 डिजिट होनी चाहिए, बस एक ही डिजिट है, तो हमने क्या किया, जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया और 2 डिजिट इसको बच्चों बना दिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने में क्या करना है, 200 से 198 क्या था, 2 कम था, तो हमें भी क्या करना हो, 198 में -2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 196 हो जाएगा। इसको आप 2 तरीकों से लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, चूंकि हमने बेस कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 का मल्टीपल करना है। 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 196 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 200 -4, ठीक है, बहुत इजी है। 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 400। 400 में से क्या करना है बच्चों, हमें 8 माइनस करना है। तो 100 में से अगर 8 आप माइनस करते हैं तो कितना होता, 92 होता है। 400 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। और हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं आपके लिए, देखिए ये 198 का स्क्वायर कितना होगा, 39204 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी नंबर्स के भी स्क्वायर निकाले जा सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब आप
300 के बेस का निकालिए नंबर, 400 के बेस का निकालिए, 500 के बेस का निकालिए, 600 के बेस का निकालिए, 700 के बेस का निकालिए, 800 के बेस का निकालिए, 900 के भी बेस का निकालिए, और बढ़ते हैं हम थाउजेंड्स की तरफ, बढ़ते हैं हम थाउजेंड्स की तरफ। तो अगर हम थाउजेंड्स की तरफ बढ़ना ही हमें, तो क्यों ना, जब 900 दिख रहा है तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि 1000 से कम वाला। ठीक है, क्या करें हम, 1000 से कम वाला। तो 1000 से कम वाले के ऊपर जब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हमने एक नंबर ले लिया 997, 997। ठीक है, अब 1000 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 3 कम है। चलिए यहाँ पे एक बार मैं 1000 लिख भी देता हूँ, जरा कुछ बच्चे देख भी लें। बहुत अच्छा जीरो होता है, और अगर इतने रुपए का नोट कोई दे दे हमें, खैर अब तो बंदी हो गया है, अब तो इससे डबल वाले नोट आने लगे हैं, लेकिन अगर पहले इतने इतने रुपए का नोट कोई दे दे अगर रिलेटिव हमारा, तो हम बहुत खुश हो जाते थे, है ना। बट 1000 रुपीज के बारे में तो बहुत अच्छा लगता था ना देख के। चलिए, रेड कलर का नोट भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 997 का हमें स्क्वायर करना है बच्चों, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 1000 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है बच्चों, 3 कम है। तो 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया, 9। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, 3 डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट है, नहीं है, तो हमने चलो जी 3 डिजिट इसको बना दिया, 3 डिजिट। अब आगे वाले नंबर्स कैसे आएंगे, ध्यान से देखिए, वही तरीका है जो मैंने 10 वाले में किया था, 100 वाले में किया था, वही 1000 में करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हमने क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो भी अभी लाइव देख रहा है, क्या मुझे एक बार कंफर्म कर देगा कि माइक की आवाज कैसी आ रही है, प्लीज। ठीक है, जरूर कंफर्म कर दीजिए। चलिए, अब हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था कि ये 997 कितना कम है बच्चों, तो ये 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ था, 9। 9 यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए, तो कितने डिजिट थे, एक ही डिजिट मिल पा रहा था, तो हमने 2 जीरो लगा के क्या कर दिया, इसको 3 डिजिट का बना दिया, क्योंकि 1000 से कम था ना बच्चों। तो हमने क्या करना है, 997 में माइनस कर देना है 3, केवल 3 माइनस करना है, ये स्क्वायर नहीं माइनस करना है। तो 3 माइनस कर देने से ये क्या हो जाना है, 994। और आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 994,009। ये होगा जी 997 का स्क्वायर। करके देखिए जरा आप एक बार। ठीक है, एक बार आप करके देखिए कि क्या ये 997 का स्क्वायर करने पे आप लोगों को 994,009 ये डिजिट्स प्राप्त हो रहे हैं। और मैं पूरी आशा करता हूं कि आपको यही डिजिट्स प्राप्त होंगे। ये बच्चों बहुत ही आसान तरीके हैं, इनको आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, आप कोशिश करें एटलीस्ट 1 से लेकर के 25 से 30 तक, 30 तक के स्क्वायर्स आपके ना जबान पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 1000 और 15 का हमें स्क्वायर निकालना है। 1015 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अच्छा, ये सब हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, हम बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, और ये सब पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, ये छोटी छोटी चीजें ये हमें जाननी क्यों आवश्यक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, अभी आपको बड़ी चीजें लग रही होंगी, लेकिन बहुत छोटी चीजें, क्योंकि एसएससी या बैंकिंग में जब आप जाते हैं, तो वहां पे करोड़ों के और अरबों खरबों के नंबर्स का कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, अगर आपको वैसे तो आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, बट अगर आपके पास सपोज दैट कैलकुलेटर नहीं है, खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप कैसे करेंगे फिर उसको, है ना, ये प्रॉब्लमेटिक वाला थोड़ा सा। तो आपको वहां पे क्या करना होगा बच्चों, आपको फटाफट ये सारी चीजें अगर पता है, तो वहां पे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो एग्जामिनीज ये चाहते हैं, परीक्षक ये चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें आए। ठीक है, ताकि आप इन चीजों को अपने काम में उपयोग कर सकें। चलिए, 1015 का हमें स्क्वायर निकालना था, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 225 हो जाता है। 1015 में 15 क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 1000 क्या हो जाना है, ये जी 30, और ये हो जाएगा जी आंसर आपका। लीजिए, कितना फास्ट चाहिए आपको। इसी तरीके से अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा 10,000 की तरफ, 1 2 3 4। ठीक है, 10,000, अगर मैं 10,009 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, अब 100 था, 2 डिजिट होने चाहिए, 1000 था, 3 जीरो थे, 3 डिजिट होने चाहिए, 10,000 है, 4 जीरोस हैं, 4 डिजिट होने चाहिए।
ठीक है, तो 9 जा क्या होता है बच्चों, 81 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट तो नहीं है। तो 4 डिजिट बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 जीरो ऐड कर दिए। 10,009 में हमें 9 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 के लिए हम क्या लिख देंगे, 8 1, तो ये 2 डिजिट तो क्लियर हो गए। अब 0 0 1, और ये हो जाएगा जी हमारा आंसर। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अब 10,000, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप देखिए जब 10 है तो 1 डिजिट, ठीक है, 1 यूनिट डिजिट, सॉरी यहां पे लिखेंगे हम 1 यूनिट डिजिट, 1 यूनिट डिजिट। जब 100 है बच्चों, तो 100 है तो 2 यूनिट डिजिट। जब 1000 है, 3 जीरो है तो 3, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1, 2 जीरो है तो 2, 3 जीरो है तो 3, 3 यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से जब 10,000 है, 10,000 है, कितने जीरोस है, 4, तो 4 यूनिट डिजिट। जो बच्चे शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब जैसे अगर आपको मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 जीरो काउंट किए और 6 यहाँ पे ये लिख दिया। इसको हम देखते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में पढ़ें, हिंदी में काफी सारे बच्चों को समझ में भी आएगा, इंग्लिश में भी हम पढ़ सकते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हम 10 लाख की स्क्वायर की तरफ बढ़ गए हैं बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम 10 लाख के स्क्वायर की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब में किसी ने 10 लाख के आसपास का स्क्वायर बताया होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहता है ना बच्चों आप लोगों का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आपने 10 से 100,000 तक का सीखा, उसके आगे सीखा ही नहीं। ठीक है, तो उसके आगे का मैं सिखा रहा हूं आपको। तो चलिए, थैंक यू नीति फॉर कंफर्मिंग माई वॉइस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी काउंट किए थे, यूनिट 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, जीरोस या 1 के बाद कितने नंबर्स हैं, तो हम थोड़ा ब्लैक कलर भी ले लेते हैं कभी कभी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास कितने डिजिट आने चाहिए, 6 डिजिट। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम लिख देंगे सीधा सीधा यहाँ पे 36। ठीक है, लेकिन डिजिट कितनी आनी चाहिए थे, जैसा मैंने ऊपर रखा हुआ है उसी सीरीज में हमारी डिजिट्स होनी चाहिए। तो डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 है, 3 4 5 और 6, कितने हो गए, ये हो गए टोटल आपको 6 डिजिट हो गए यहाँ पे जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 इस पूरे नंबर में 6 हमें ऐड कर देना है। 6 ऐड करेंगे लास्ट वाले में कितना होगा, 12 होगा ना। तो चलिए 2 और 1 तो लिख दिया हमने। अब ये नंबर तो कट गया, जीरो कितने बचे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये 1, और ये हो गया इसके स्क्वायर के बराबर। कितना हो गया, ये पढ़ने में भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये पढ़ने में भी नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी बताया था मैंने। आप कैलकुलेट करेंगे जब अपने कैलकुलेटर में ना, ओके बच्चों जस्ट होल्ड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई इसमें। ठीक है, 2 मिनट, बस 2 मिनट, वेट 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 वेट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, कनेक्ट हो ही रहा है, जस्ट वेट बच्चों, ये थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा धैर्य से काम करना चाहिए। क्लास हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, बट अच्छी चलते चलते थोड़ा सा, आप लोगों को जैसा पता है कि अच्छे काम में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है ना। ये मुझे थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जस्ट वेट करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
ओके बच्चों, अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि अच्छे काम में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है ना, तो आज बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। इसलिए कंप्यूटर में इतने सारे नंबर्स को देख के परेशान हो रहा है कि इतना नंबर तो मुझे भी कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सर इतनी फास्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो इनसे भी फास्ट करेंगे, क्योंकि आप हमसे बहुत छोटे हैं, आपका दिमाग मुझसे भी सुपर फास्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया आपको, 1 करोड़ तक का स्क्वायर निकालना कैसे है वो बता दिया हमने। अब मैं आशा करता हूं आप लोगों से बच्चों कि आपको ये सारे स्क्वायर निकालने आ सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे 2 हो, ठीक है, और 1 2 3 4, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 7, इसका हमें स्क्वायर करना हो, क्या करना हो, इसका हमें स्क्वायर करना हो, तो चलिए देखते हैं ये कितना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 नहीं 5 ही काउंट करना है हमें, केवल यहां तक लेना है। 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, अब ये टोटल 5 डिजिट हो गए बच्चों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। अब जो इस बार हम प्लस करेंगे वो आएगा 2 का मल्टीपल में आना चाहिए हमारा। 7 7 कितना करेंगे हम प्लस, इसमें 2007 में 7 जब प्लस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 0 0 0 1 4, और ये इसमें भी क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो और ये हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 400028, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले बताया था। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, अच्छा आपको क्या करना होगा कि आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए स्क्वायर कैलकुलेटर, क्या लिखेंगे, स्क्वायर कैलकुलेटर, ठीक है, और उसमें वहां पे एक कैलकुलेटर आएगा, उसमें आप ये नंबर डालना, नंबर डाल के उसको पुट करना, तो वहां पे आपको क्या आएगा बच्चों, आपको ये नंबर्स वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और आप देखोगे कि जो नंबर कंप्यूटर काफी देर में कर रहा है वो आप चुटकियां बजाते ही आंसर्स लिख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही रियली बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आप लोगों को, ऐसा ट्रिक शायद किसी ने बताया हो बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब मैं आगे जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो 1 से 100 के ऊपर तो बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट करता है, 1 से 100 के ऊपर बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट करता है, बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है, और ये एक अलग तरीके का ट्रिक है जिसमें 1 से 25 तक के आपको डिजिट चाहिए ही चाहिए, उनके स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये 1 से 100 के लिए क्यों बार बार पीछे पड़ रहा हूँ, लास्ट में जाते जाते एक ऐसी ट्रिक दूंगा बच्चों, वो चाहे कोई सा भी नंबर हो, वो हर प्रकार के नंबर पे लागू होगा, ठीक है, वो हर प्रकार के नंबर पे लागू होगा, और उसी ट्रिक को टीचर्स बताते हैं अलग तरीके से, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 1 से 100 तक को नंबर्स को हमने क्या किया बच्चों, हमने बांट दिया। हमने कैसे बांटा, कुछ इस तरीके से बांट दिया, 1 से 25, ठीक है, इसको मुझे ऐसे करना चाहिए, और फिर हमने बांटा यहाँ पे 25 से 75, फिर हमने ऐसे कर दिया, और फिर हमने कर दिया यहाँ पे 75 से 100, ठीक है बच्चों, या 100 प्लस भी इसको कह सकते हैं, 100 प्लस मतलब आगे की तरफ भी ये जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ का क्या बात है इस पॉइंट का, ये पॉइंट तो भैया ये कहता है कि आप 1 से 25 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपली कहता है 1 से 25 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और 25 से 75 का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे, अब आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए बच्चे, तो अब यहाँ पे क्या है, हमने लिखा 50, और ये 50 इस बार होगा हमारा, क्या होगा, बेस, क्या होगा बच्चों, 50 होगा हमारा बेस, ठीक है, और 50 चूंकि 100 का हाफ है ना, 100 फुल था, तो इसलिए हम प्लस माइनस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और 50 क्या 100 का हाफ है, 100 का हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, तभी तो वो प्लस माइनस में जाएगा, तो 100 का जब 50 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25, यानी कि अब हम 25 में
प्लस और माइनस करने वाले हैं और 50 को बेस लेके चलने वाले हैं। अब मैं जो बात कह रहा था आपको, ये देखिए ये कैसे काम करता है। अब मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप हमसे कहेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि बच्चे 48 कितना दूर है 50 से, बोलोगे 2 दूर है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट 2 2 4 04 लिख दूंगा। अब यहाँ पे डबल डिजिट लेके चलनी है। यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। डबल डिजिट लेके चलना है। डबल डिजिट मतलब क्या, यूनिट जो डिजिट होगी वो डबल होगी, ठीक है। यूनिट डिजिट जो होगी वो बच्चों क्या होगी, डबल होगी। तो आपको क्या करना है, 48 कितना दूर है 50 से भैया, तो बोलेंगे आपकी 2 दूर है। 2 का क्या स्क्वायर होता है, 4 होता है। 2 डिजिट चाहिए था 4 के लिए, 4 के साथ हमने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, 0 4 हो गया। वेरी गुड। अब क्या करना है, 25 दिमाग में ला लेना है तुरंत, ठीक है। अच्छा 50 से 48 क्या था, कम था या ज्यादा था, तो 50 से 48 तो कम था सर, तो 25 से भी 2 कम कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए आप फटाफट, लीजिए हो गया आंसर, ठीक है। हो गया ना जी आंसर। ये भी ट्रिक बहुत तगड़ा है, आप एक और करके देखिए। चलिए आपको मैं दिखाता हूं, चलिए आप करिए 46 का स्क्वायर,